हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे कॉमर्स। कॉमर्स का चैप्टर 1 ह्यूमन एक्टिविटीज़ के बारे में। ये क्लास 11 का चैप्टर है। तो ह्यूमन एक्टिविटी क्या होता है? ह्यूमन एक्टिविटी का मतलब वो सारे काम जो इंसान करते हैं अपने वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए। तो अब वांट क्या होता है? वांट का मतलब चाहत, जो कभी ख़त्म नहीं होता। सपोज़ कीजिए एक बच्चे को एक पेंसिल बॉक्स की चाहत है, उसे वो ख़रीद लिया, फिर वो मम्मी से क्या चीज़ का ज़िद करेगा? वाटर बॉटल की। फिर वो उसे मिल गया, फिर उसकी क्या ज़िद करे होगी? उसकी मोबाइल फ़ोन की। मतलब एक के बाद उसका वांट बढ़ते जाता है। तो ये नेवर एंडिंग प्रोसेस है एक ह्यूमन बीइंग के लाइफ में। अच्छा, तो अब कैरेक्टरिस्टिक के बारे में जानेंगे ह्यूमन एक्टिविटीज़ के। नंबर 1, ह्यूमन एक्टिविटीज़ वो जो इंसान करता है, इंसानों में चाहे मेन, वुमेन या बच्चे ले लीजिए, ये एक्टिविटीज़ एफर्ट लगते हैं, वो तमाम एक्टिविटीज़ जिसमें एफर्ट लगते हैं। नंबर 2, ह्यूमन एक्टिविटी अपने वांट को सेटिस्फाई करने के लिए किया जाता है। नंबर 3, ह्यूमन एक्टिविटी ज़िंदगी भर चलता है। जैसे कि मैंने बताया, लाइफ में इंसान कुछ ना कुछ करता रहता है। नंबर 4, ह्यूमन एक्टिविटी पैसे कमाने के लिए भी की जाती है या फिर सेल्फ सेटिस्फैक्शन के लिए भी की जाती है। कुछ एक्टिविटीज़ से हम पैसे कमाते हैं, कुछ एक्टिविटीज़ से हम खुद को सेटिस्फाई करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ले लीजिए, हम जैसे किसी बुज़ुर्ग इंसान को रास्ता क्रॉस करवा दिया, तो उसमें हमें पैसा नहीं मिलता, लेकिन हम सेटिस्फाई होते सेल्फ सेटिस्फैक्शन के लिए। ओके, नेक्स्ट। ह्यूमन एक्टिविटी दो किस्म की होती है। एक होती है इकोनॉमिक एक्टिविटी, एक होती है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होता है? वो एक्टिविटी जो पैसे कमाने के लिए की जाती है, यानी कि जो एक्टिविटीज़ करते हैं हम अपना गुजारा कर सके, उसे हम इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं, जिससे हमारा वांट सेटिस्फाई होता है और वांट सेटिस्फाई करने के लिए हम पैसे कमाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक टीचर स्कूल में पढ़ाती है ताकि उसे सैलरी मिल सके, उसी सैलरी से वो अपना घर चलाती है और उसी सैलरी से अपना पसंद की चीज़ें खरीदती है। तो ये हो जाएगा हमारा इकोनॉमिक एक्टिविटी। लेकिन वही टीचर जब अपने घर में बच्चों को पढ़ाएगी, अपने बच्चों को पढ़ाएगी, उससे तो कोई फीस नहीं लेगी, तो वो हो जाएगा नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के बारे में बाद में जानेंगे। अच्छा, अब आते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के कैरेक्टरिस्टिक के बारे में। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है? इकोनॉमिक मोटिव, प्रोडक्टिव, इकोनॉमिक रिसोर्स, इकोनॉमिक ग्रोथ। तो इकोनॉमिक मोटिव क्या होता है? कोई काम जब हम इस नियत से करते हैं कि पैसा कमा सके और उससे रिच बन सके, या तो फिर अपना रोज़ का खर्चा उठा सके, उसे हम इकोनॉमिक मोटिव कहते हैं। प्रोडक्टिव किसको बोलते हैं? प्रोडक्टिव मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटी करने के लिए आपको कुछ प्रोड्यूस करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, कोई भी गुड्स, सपोज़ कीजिए आपको एक पेंसिल बॉक्स आप बनवा रहे हैं, उसे बनवा के फिर उसको आपको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा अलग अलग मार्केट में। फिर वो जब मार्केट से बेचा जाएगा, लोग तभी खरीदेंगे वो पेंसिल बॉक्स कि अपने वांट्स को सेटिस्फाई कर सके। फिर जो उससे पैसा आएगा वो हो जाएगा हमारा इकोनॉमिक एक्टिविटी का रिजल्ट, यानी कि गेन। अब आ जाइए इकोनॉमिक रिसोर्स। इकोनॉमिक एक्टिविटी में इकोनॉमिक रिसोर्सेज का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि लैंड, लेबर, कैपिटल। कहीं पे भी फैक्ट्री या दुकान खोलने के लिए आपको ज़मीन चाहिए, फिर फैक्ट्री या दुकान में काम करने के लिए आपको लेबर चाहिए, और कैपिटल मतलब होता है दुकान खोलने के लिए, ज़मीन खरीदने के लिए आपको पैसा लगाना पड़ता है। तो हमारा जो फर्स्ट इन्वेस्टमेंट होता है उसको हम लोग कैपिटल कहते हैं। अब आ जाइए इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होता है? कोई भी बड़ा बड़ा देश इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के वजह से ही वहाँ पे डेवलपमेंट होता है। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के वजह से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली देश का डेवलपमेंट होता है, उसके साथ साथ वहाँ के रहने वाले सिटीज़न का भी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ता है। अब कुछ एग्जांपल्स है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के। सेलिंग ऑफ गुड्स बाय अ रिटेलर टू कस्टमर। सपोज़ कीजिए हम रिटेलर है और हम किसी कस्टमर को कुछ बेचते हैं, तो इन रिटर्न उससे क्या लेते हैं? पैसा लेते हैं। तो वो हमारा हो जाएगा इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, जिससे पैसा कमा रहे। एक क्लिनिक
डॉक्टर चला रहा है, वो पेशेंट को देख रहा है, लेकिन इन रिटर्न वो क्या ले रहा है, उनसे फीस ले रहा है, तो वो हो जाएगा हमारा इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब बढ़ते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी की तरफ। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होता है? वो एक्टिविटी जो हम अपना सोशल, रिलीजियस, कल्चरल रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई करने के लिए करते हैं, उसे हम नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं। इस तरीके के एक्टिविटी में हम पैसा कमाने की नीयत से नहीं या रिवॉर्ड पाने की नीयत से नहीं करते। ये लोग प्यार, सिंपैथी, रिलीजन या पैट्रियटिज्म की रीज़न से करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, माँ अपने बच्चों का ध्यान रखती है, उनके लिए खाना पकाती है, तो वो ये सोच कर नहीं पकाती कि उनके बच्चे उन्हें पैसे देंगे या उनके लिए कुछ करेंगे। वो अपने बच्चों से प्यार करती है, इसीलिए वो करती है। दूसरा एग्ज़ाम्पल ले लीजिए, जैसे कि हमारे देश के जवान देश की रक्षा करते हैं, अपनी जान भी खो देते हैं देश की मोहब्बत में, ना कि उन्हें कोई रिवॉर्ड या पैसा चाहिए। अब आ जाइए नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की कुछ कंसिडरेशन के बारे में जान लेते हैं। क्या कंसिडरेशन है? अच्छा, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, क्योंकि नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का उतना कैरेक्टरिस्टिक आता भी नहीं है और किसी बहुत रेयर बुक्स में दिया हुआ है। तो कंसिडरेशन क्या क्या है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के? सबसे पहला, लव एंड अफेक्शन। जब हम किसी के लिए कुछ करते हैं, इन रिटर्न उससे पैसा नहीं मांगते या इन रिटर्न पैसा का सोचते भी नहीं है, तो उससे हम लव एंड अफेक्शन कह सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब पापा हमें डिनर पे लेके जाते हैं, हम पे खर्चा करते हैं, तो वो हमसे प्यार करते इस वजह से। जैसे मम्मी हमारे लिए खाना पकाती है, घर पे ध्यान रखती है, हमारी ख्वाहिशात को पूरा करती है, तो वो हमसे प्यार करती है इस वजह से। दूसरा हो जाएगा पर्सनल सेटिस्फैक्शन। जैसे पार्क में जाके मेडिटेट करना, ध्यान लगाना, अपने आप को सेल्फ सेटिस्फाई करने के लिए, खुद को सुकून पाने के लिए, तो इसमें हम कुछ पैसा नहीं कमा रहे, ये पर्सनल सेटिस्फैक्शन है। नंबर 3, फिज़िकल नीड। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप बहुत मोटे हो चुके हो या आप ऐसे भी हेल्दी नहीं हो, आपको डॉक्टर ने कहा है कि मॉर्निंग वॉक पे जाने को, तो मॉर्निंग वॉक हम क्यों कर रहे हैं? अपने फिज़िकल नीड, अपने आप को हेल्दी रखने के लिए, फिट रखने के लिए। नंबर 4, रिलीजियस ऑब्लिगेशन। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम प्रे करते हैं मंदिर में जाके, तो हम वो इस नियत से नहीं करते, हमें अंदर से शांति मिलती है, इस वजह से जाके प्रे करते हैं। तो ये हो गया आपका इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो इसमें, तो आप कमेंट बॉक्स में जाके मुझसे पूछ सकते हैं।